हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मतलब एक नर्सिंग के लिए पूरी बारिश, सीटों की बारिश और आपके मौकों, जो आपका मौका है, सुनहरा अवसर है, उसकी बरसात आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी तो बाहर तो बहुत कोहरा है, बहुत ठंडी है, लेकिन अब जब इस इंफॉर्मेशन, इस अपडेट को आप सुनेंगे तो आपके अंदर थोड़ी गर्मी तो आएगी, है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ा सा उत्साह वो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप समझ रहे थे कि एग्जाम बहुत दूर है। फॉर्म का तो दूर दूर तक कोई यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, भाई फॉर्म कब आएगा, कब एग्जाम होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा था। आराम से मैं अपनी बोर्ड की पढ़ाई में या फिर अपनी नीट की तैयारी में या फिर अलग कंपटीटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में मैं लगा हुआ था। लेकिन 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 अगर आपका उद्देश्य, आपका सपना, आपका अगर ड्रीम नर्सिंग फील्ड में बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कैसे अवसर है सर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना नर्सिंग का फॉर्म जारी कर दिया गया है। नर्सिंग यहाँ पे पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों का फॉर्म जारी कर दिया गया है। क्लियर? मतलब कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आप अगर करना चाहते हो, खास अगर उत्तर प्रदेश से आप हो, यूपी के किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप लोग बीएससी नर्सिंग करने के लिए एएमयू का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज सबसे पहले बात करेंगे, इसमें हम पूरा निचोड़ बताएंगे आपको एएमयू का, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये अलीगढ़ में आप लोग का स्टेब्लिश है। और देखिए, बीएससी नर्सिंग का जो यहाँ पे फॉर्म है, देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अगर देखा जाए तो 22/4/25, ठीक है, 22/4/25 से आपका एग्जाम डेट भी यहाँ पे अनाउंस हो गया। फॉर्म को छोड़िए, फॉर्म को तो आपको फिल होना शुरू हो गया, लेकिन जो आपका एग्जाम है सर, वो 22/4/25 को डेट अनाउंस हो चुकी है। 22 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। आप देखिए कि आप अभी जो वीडियोस देख रहे हो, सपोज दैट आप 5/1 आप 25 को देख रहे हो, ठीक है, तो अब आपके पास सीधे आपको 3 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने के लिए। 3 महीना बहुत सफिशिएंट होता है सर, क्योंकि इसका सिलेबस ही वैसा है। अभी देखो, मैं इसको छोड़ो, एग्जाम डेट देख लिए, अब आगे हम बात करें, थोड़ा सा आपको थोड़ी जो चीजें आपको जाननी चाहिए वो आपको बता दें। देखो, ये आपका पूरा बीएससी नर्सिंग एमयू का पैटर्न और सिलेबस है, जो कि पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑनलाइन फील्ड में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत होती है, एक बच्चा, एक एक्सपीरियंस को जो जानना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। राइट? यहाँ पे देखो, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये 4 साल का होता है। आप सबको पता है, नहीं पता होगा आप जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना सर, आपको बता दें कि जो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 17 साल से लेके आपको क्या होना चाहिए, 17 साल 31 दिसंबर तक आपको होना चाहिए। मतलब कि आप 17 साल के आप अगर हो, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। कब तक? 31 दिसंबर तक। अगर 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो गए हो तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो बीएससी नर्सिंग का। ठीक, अगर हम बात करें मैक्सिमम डेट, तो बहुत लोग बोलते हैं सर मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैरिज होने के बाद या फिर ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद भी सोचते हैं मुझे बीएससी नर्सिंग फील्ड में जाना है, तो आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो 17 से 35 अगर आपको एज है आपकी, 17 से 35, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद करें सर कि आपका पैटर्न क्या होता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है, और टोटल जो मार्क होता है वो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है। और देख लो कि आपका 20-20 क्वेश्चन किससे किससे रहेंगे, आपके एप्टीट्यूड रहेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। क्लियर? परेशान न हो, अभी हम अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे सर कि इस सिलेबस में यानी एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इंटरनल सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस क्या है, उस पे हम और आपके सर साथ में डिस्कशन करेंगे इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक, अभी मैं सर को बुलाऊंगा, सर ऑलरेडी यहाँ से बीआरडी से आपके बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सर की क्लास आप नर्सिंग यानी जो भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, ये आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और मैं गारंटी देता हूं, अगर केवल ये बीएससी नर्सिंग के लिए बीएससी एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपको क्लियर करना है, तो बस आपको जो प्लेलिस्ट है ना बीएससी नर्सिंग के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, बस तो फॉलो कर लेना। उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बच्चा बैच में है, पढ़ रहा है, उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा कोर्स को एफर्ट नहीं कर सकता है, वो बच्चा भी हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेगा, तो भी वहां से अपना सिलेक्शन को सिक्योर कर सकता है। बाकी भी हम सिलेबस वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक चीज देखना सर, आप लोग बच्चे पूछते हैं सर कि यहाँ पे इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो एक चीज देखना, जो मान लो अगर आप यूपी के हो तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक आप पता है कि आपको आता है, यहाँ पे सीनेट का एग्जाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपका होता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं यूपी सीनेट, ठीक है।
उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, जो आपका एक आ गया, ये आपका जो है ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें आपको लगभग 10,000 प्लस जो यहाँ पे आपको क्या होगा सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूपी के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज एड है, ठीक है। तो ये एक स्टेट लेवल का जो एग्जाम हो गया कि आप एक बार सीनेट एग्जाम दोगे, ठीक है, एक बार सीनेट एग्जाम दोगे और आप किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट सब में, ठीक। लेकिन जो आपका AMU है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये पर्टिकुलर सर आपका ये इसमें केवल 60 सीटें हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के लिए केवल ये एग्जाम होता है। अब ये सोचोगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम मैं दूंगा और इसके संबंधित बहुत सारे कॉलेज होंगे जिसमें मैं एडमिशन ले सकता हूं, बिल्कुल नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर AMU का एग्जाम देते हो तो केवल आपका AMU से जो अटैच एक कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसी में आपका एडमिशन होगा और आपका एडमिशन कहीं नहीं होने वाला, ठीक। आपकी क्या है, इसमें 60 सीटें हैं, इन 60 सीटों के लिए आपको लंबी फाइट करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ही हाई होगा, ठीक। तो आपको करना क्या है सर, पहले हम AMU का एग्जाम का फॉर्म देंगे, इसमें एग्जाम देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सीनेट का एग्जाम देंगे, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, जितने बच्चे यूपी के हैं वो सीनेट एग्जाम दे सकते हैं, जितने बच्चे यूपी के हैं वो बच्चे AMU का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो गई, ठीक। सब में क्या मांगा गया है कि अगर आप 12th क्वालिफाई हो या 12th आपका भी लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग इन दोनों फॉर्म को भर सकते हो। सिलेबस भी लगभग दोनों का सेम है, मैं सिलेबस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बोलता हूं कि आप नर्सिंग के यानी जो आप लोग का नर्सिंग गुरुकुल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर नर्सिंग वास्तव में आपको नर्स फील्ड में आगे जाना है, BSc नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल करना है, तो इस प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म पूरे ऑनलाइन आपको ही नहीं मिलने वाला। आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको पढ़ा रहे होंगे और आराम से आप यहाँ पे BSc नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई करके एक टॉप यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे होंगे। क्लियर। तो क्या मैंने बताया कि जो आप लोग का AMU का एग्जाम फॉर्म है ये आपका जारी कर दिया गया है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं कैसे फॉर्म को फिल करना है। बाकी इसमें 60 सीटें होती हैं और इसका सिलेबस मैंने बता दिया। क्लियर। अब अगली वीडियो जो भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे। उम्मीद करेंगे सब कुछ समझ गए भाई कि मुझे दोनों में डिफरेंट क्या है बता दिया मैंने, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, पैटर्न सेम है, आराम से परीक्षा दो। अगर AMU में नहीं हुआ तो आपका जो सबसे बड़ा स्टेट लेवल का एग्जाम जो आपका है वो आपका बचा हुआ रहेगा। उसका फॉर्म जो आता है, इसका फॉर्म जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लगभग ये मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आता है, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर पसंद आए आपको वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।